अगर आप दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों में दिलचस्पी रखते हैं, घूमना चाहते हैं और मुगल काल के दौरान के वास्तुशिल्प की बेहतरीन इमारतों को देखना और घूमने के दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको दिल्ली के सफदरजंग का मकबरे का भी एक बार दौरा कर लेना चाहिए। सफदरजंग का मकबरा अपने स्थापत्य कला के लिए और मुगलिय दौर की अनेक झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। आखिरी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह 1719-1748 के दौरान प्रधानमंत्री के तौर पर सफदरजंग की याद में यह बनवाया गया था। इस मकबरे को नवाब शुजाउद्दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया था। सफदरजंग और उनकी बेगम की कब्र भी यहीं पर बनी हुई आपको दिखाई देगी। इस इमारत को मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। सफदरजंग की मौत के बाद उनके बेटे शुजाउद्दौला ने उस वक्त के मुगल सम्राट से दिल्ली में अपने वालिद के लिए एक मकबरा बनाने की इजाज़त ली थी, जिसके बाद उन्होंने मुगल शैली में सफदरजंग के मकबरे का यह निर्माण, जिसे आप देख पा रहे हैं, करवाया था। इस मकबरे के अंदर कई कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से एक कब्र पर 974 की संख्या लिखी हुई पाई गई है, जिसके लिए यह कहा जाता है कि यह नंबर 974 AH इस्लामी कैलेंडर की तरफ इशारा करता है, जिससे यह मालूम पड़ता है कि इस मकबरे को करीब 1566 और 1567 के दरमियान बनवाया गया होगा। इस सफदरजंग मकबरे को दिल्ली के जोरबाग के क्षेत्र में तथा श्री अरविंदो मार्ग पर आप स्थित पाते हैं। यह शहर के सबसे भव्य स्मारकों में से एक है। सफदरजंग मकबरा अपने वास्तुशिल्प और अपने मजबूत इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इस मकबरे को सफदरजंग का मकबरा के रूप में इसलिए भी जाना जाता है जो चारों तरफ साफ और हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ है। सफदरजंग मकबरे का निर्माण संगमरमर और बलुआ पत्थर से 18वीं शताब्दी के आखिर में किया गया था, जो आज भी अपने वक्त के सांस्कृतिक प्रभावों को साफ तौर पर दर्शाता है। यह मकबरा मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान की कब्र है, जिसे सफदरजंग के नाम से भी जाना जाता है। ये अहमद शाह बहादुर के हुकूमत के दौरान प्रधानमंत्री या वजीर उल हिंदुस्तान थे। मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान को सफदरजंग के रूप में इसलिए भी जाना जाता है, उन्होंने मोहम्मद शाह के वाइसराय के पद पर अवध की अध्यक्षता की थी। बादशाह मोहम्मद शाह की मौत के बाद सफदरजंग दिल्ली में स्थानांतरित हो गया था। इसके बाद मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह ने 1748 में दिल्ली में मुगल शासन की गद्दी पर बैठे। तब सफदरजंग ने वजीर उल हिंदुस्तान के नाम के साथ राज्य के प्रधानमंत्री का पद हासिल किया और अपने क्षेत्रीय शासन में भारत के केवल उत्तरी भाग को ही कवर किया था। सफदरजंग एक राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सभी महत्वपूर्ण ताकतों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। धीरे धीरे सफदरजंग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने अधिकारों का साथ शोषण भी करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ अदालती राजनीति के कारण उनके पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और 1753 में राज्य से बेदखल भी कर दिया गया। राज्य से निकाले जाने के तुरंत बाद 1754 में उनकी मौत हो गई और फिर उनके बेटे शुजाउद्दौला ने राजा की सहमति पर अपने वालिद की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया।
सफदरजंग मकबरे के आसपास हुमायूं के मकबरे के डिज़ाइन के आधार पर खास मुगल चारबाग शैली में गार्डन बनाया गया है। यह बगीचा 280 मीटर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसे छोटे रास्तों और वाटर टैंक्स के साथ साथ 4 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें से एक मुख्य मार्ग की ओर जाता है, जबकि दूसरा मंडप की तरफ जाता है। सफदरजंग का यह मुख्य मकबरा एक ढांचे के ऊपर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर के आसपास है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.